आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 11 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के एप्लीकेशन को जनरली आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है या मोटी थियरी क्या होती है, उसके बारे में पूरी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको पार्ट नंबर 10 में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है। आप लोग जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़े तो प्लीज़ पहले उसको पढ़िए, फिर आकर के इस पार्ट को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी बात, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि ये सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है। आप लोग अगर सीबीएसई बोर्ड में है, क्लास 12 में है, सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं या फिर यूपी बोर्ड में ही इंग्लिश मीडियम से हैं, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, ये क्लास 12 में भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, इसलिए हमको दोनों बोलना पड़ता है। ठीक है। तो जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने वीडियोज हैं आप सभी लोगों के लिए काम देंगे, जो लोग क्लास 12 में हैं, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग बेहिचक जाकर के देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये तो बीएससी फर्स्ट ईयर का वीडियो है तो क्यों हम लोग देखें, क्लास 12 में नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा, सेम टू सेम चलेगा। यही आंसर आप लोग लेकर के आइएगा क्लास 12 में भी। क्लियर है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो भी मत घबराइएगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, दोनों जगह पर बिल्कुल चीज़ें सेम है। ठीक है। अब आते हैं, पढ़ते हैं कि क्या रूल्स हैं। इंट्रोडक्शन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आप लोग नहीं पढ़े तो प्लीज़ जाकर के पहले देख लीजिएगा वो वाला वीडियो। फिर आते हैं हम लोग किस पे देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमओ, यानी कि एमओ जहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा समझ जाइएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा हुआ है एमओ का मतलब। क्लियर है। तो क्या रूल्स होने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल, कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा, कैसे इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाएगा, तो उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, वो आपको पहले जान लेने चाहिए इसको पढ़ने से पहले। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछेगा कि उसके रूल्स क्या हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो करेंगे कैसे, तो इसलिए आपको ये जानने के लिए सिर्फ एग्जाम में ये चीज़ नहीं आएगी, याद रखिएगा। पहला पॉइंट इसमें, द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होती है, यानी कि ऐसी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, यानी कि लोअर एनर्जी होती है, कम एनर्जी वाली जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो पहले भरी जाती हैं। फर्स्ट फील्ड फर्स्ट पहले भरी जाती हैं। देन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। इसके बाद जब लो एनर्जी वाली ऑर्बिटल सब भर जाती हैं, इसके बाद जा कर के हायर एनर्जी ऑर्बिटल वाली जितनी भी ऑर्बिटल्स होती हैं वो सब भरी जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले लो एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाता है, जब वो पूरा भर जाता है तब जा कर के हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। क्लियर है। तो ये पहला रूल आपको याद रखना है। दूसरा रूल आपको क्या याद रखना है? लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती हैं, याद रखिएगा, दो तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल तो आप लोग जानते हैं, एसपीडीएफ जो होती है वो सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती है ये भी हम आपको बताएंगे। ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। जैसे आप जानते हैं कि जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, जो इस तरीके से करके हम लोग डब्बा डब्बा करके हम लोग बनाते हैं, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम लोग भर सकते हैं? तो आप जानते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ भरे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। सेम उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप लोग नहीं घुसा सकते हैं। सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 से ज़्यादा उसमें नहीं भर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, 2 रूल आप लोग याद रखेंगे, इसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कभी कभी अलग से भी आपसे पूछ ली जाती है, तो अलग से पूछेगी। अगर आपको शॉर्ट में पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एमओ, तो इसमें अगर आप पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर डिटेल में पढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है। तो शॉर्ट में इसके बारे में हिंट लेते हैं। ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी होल्ड 1 इलेक्ट्रॉन देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ऑर्बिटल्स होंगी उसमें इक्वल एनर्जी होल्ड 1 इलेक्ट्रॉन देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, यानी कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए पी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पी सबसेल की अगर हम लोग बात करें तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं इस तरीके से। अब इन तीनों ऑर्बिटल में जब आप भरने जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरेंगे? तो पाउलीज कहते हैं, पाउलीज नाम के जो साइंटिस्ट है वो बताते हैं कि भैया पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुके अब जा कर के दोहराओ, यानी कि अब जा कर के डबल इसको करो, अब जा कर के इसको पेयर करो। ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है। यानी कि एक बार अगर आप पहले आप सिंगल बार खाएंगे, इसके बाद अगर आपको भूख लगे तब जा करके दोबारा खाएंगे, नहीं तो पहले अगर आप 2 बार खाने लगेंगे तो बाकी लोग बच जाएंगे। क्लियर है। बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली बच जाएंगे, इसलिए पहले आपको क्या करना है? सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरना है। इसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तब जा करके आप डबल इसको करेंगे, नहीं तो सिंगल ही छोड़ देंगे। तो ये बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग है बॉन्ड ऑर्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरमीडिएट में कभी कभी वैसे ही पूछ ली जाती है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉन्ड ऑर्डर, या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, या बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आपसे जनरली पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का आधा, हाफ, एंड हाफ ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, आधा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का। इसको लिखेंगे कैसे, 1/2 का बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस 1/2 यानी कि 1/2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। क्लियर है। इस तरीके से इसको पूरा मिला करके कैसे फार्मूला बनाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एन बी का मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पे बी लगा हुआ है तो बी से आप लोग समझ जाइएगा कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। यानी कि एन बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो एन बी की जगह पे रखेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एन बी का मतलब ये होता है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये का मतलब एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और अपॉन में 2, तो बॉन्डिंग वाले का इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले का इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आ जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अभी आपको अगले 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपसे एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पढ़ने के लिए बोला जाए या एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या करेंगे, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन आप लोग यही याद रखेंगे कि जैसे ही आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, पता चला कि बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, इंक्रीजेज, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे ही स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। यानी कि अगर आपको दे दिया जाए 4-5 कंपाउंड दे दिए जाए और चारों पाँचों कंपाउंड्स में से भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे स्टेबल कौन है, या फिर स्टेबिलिटी के रूप में उसको अरेंज करिए, स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करिए, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम उसकी स्टेबिलिटी कम, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप लोग अरेंज उसको कर सकते हैं, या फिर जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा आप लोग बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है जो एग्जाम में आती है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, अभी हम आपको पेपर भी दिखा देंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पूछे गए। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो होमोन्यूक्लियर, एक पढ़ेंगे हेट्रोन्यूक्लियर। तो किस तरीके से दोनों का ड्रॉ किया जाएगा। होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, He2 हो गया, He2+ हो गया, H2+ हो गया, Be2 हो गया, C2 हो गया, इन सबको होमोन्यूक्लियर बोलते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, जैसे H2 है तो H और H हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, H है, दोनों का दोनों हाइड्रोजन है। N2 को हम लोग N लिख सकते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, N है। उस तरीके से O2 में O डबल बॉन्ड O होता है, तो दोनों क्या है, O है। यानी कि जो दोनों एलिमेंट हैं दोनों सेम टू सेम है, यानी कि एक ही एलिमेंट हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और डायटोमिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, इसलिए इसको डायटोमिक बोलते हैं। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो आपके सिलेबस में है। अब आप लोग पहले ये देख लीजिए कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलेगा ड्रॉ द MO यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2। देखिए O2 का पूछा हुआ है, जैसा कि अभी हम आपको दिखाए हैं। तो O2 का आपसे पूछा हुआ है कि O2 का ड्रॉ कर दीजिए एनर्जी लेवल डायग्राम। तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपसे एग्जाम में पूछता है। या फिर इसी पेपर में आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इन O2 माइनस O2 डबल माइनस ऑन द बेसिस ऑफ MO थियरी यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। तो अब देखिए आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ दिया है, इसलिए हम बोलें कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम, जो कि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 2 तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो बॉन्ड ऑर्डर को लेकर के पूछ देगा, या तो एनर्जी लेवल डायग्राम को लेकर के पूछ देगा। और भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिए पूछा हुआ है, वाई O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक वाइल N2 इज डायमैग्नेटिक। वाई O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक वाइल N2 इज डायमैग्नेटिक। O2 क्यों पैरामैग्नेटिक होता है, N2 क्यों डायमैग्नेटिक होता है। ये 2013 में भी पूछा हुआ था क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो ये भी आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जब अभी हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे तो उसी में हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे पैरामैग्नेटिक होता है, कैसे डायमैग्नेटिक होता है। ये भी उसी में हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।
एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ, लॉन्ग में पूछा गया है आपसे, ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल एमओ डायग्राम फॉर He2+ NO के लिए पूछा हुआ है एंड CO के लिए पूछा हुआ है। असाइन द बॉन्ड ऑर्डर इन ईच केस, तो बॉन्ड ऑर्डर से भी आपको पूछा है और एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपको बना करके बताना, दोनों काम आपको करना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर तो हम लोग निकालेंगे, बिना बॉन्ड ऑर्डर निकाले आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है उसको ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं। तो जैसी बात है आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, या तो बॉन्ड ऑर्डर से आ रहे हैं, या तो पैरा डायमैग्नेटिक से आ रहे हैं, या फिर आपसे एनर्जी लेवल डायग्राम से आ रहे हैं। मात्र 3 ही जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितनी भी अभी आपको थियरी पढ़ाए हुए हैं उन सब थियरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, एप्लीकेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आएगा वो अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला कंपाउंड लेते हैं He2+ को, He2+ को लेते हैं। He2+ को कैसे आप ड्रॉ करेंगे अभी आप देखें, पूछा हुआ भी था आपके एग्जाम में। तो He2+ अगर आपको आ जाता है दोबारा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला पॉइंट, 3-4 पॉइंट सिर्फ किया जाता है। पहले पॉइंट में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो He का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो सॉरी He का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। He का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। He का मतलब हीलियम, और 2 यहाँ पर कितना लगा हुआ है, 2। He 2 बार है, He2 है, यानी कि He 2 बार है, तो एक He का 2 होता है, तो 2 He का कितना हो जाएगा, 2 मिला करके 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला भी हुआ है। प्लस कैसे आता है, प्लस तब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, और जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उतना प्लस आता है। तो एक प्लस लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन ने निकाल दिया है तो 4 में से कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। क्लियर है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 इलेक्ट्रॉन का कैसे करेंगे, तो हम आपको बताए हुए थे। अब देखिए सिग्मा स्टार, पाई क्या होता है, ये सब कुछ हम आपको इंट्रोडक्शन वाले में पिछली क्लास में बता चुके हैं। आप लोग जाकर के प्लीज़ पहले उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर हवा नहीं लगेगी। तो सिग्मा 1s2 आप जानते हैं यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2 भरा जाता है। इसका सेकंड नंबर पर जो आता है सिग्मा स्टार 1s आता है। तो अब आप जानते हैं कितना टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे, 2 यहाँ पर भर देंगे, 1 यहाँ पर भर देंगे, हो गया कंप्लीट, 3 हो गया। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, याद हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला स्टेप फिर से हम आपको बता दें, पहले स्टेप में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे स्टेप में आपको एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करना है ये बताते हैं। सबसे पहले दोनों साइड बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो लिखा हुआ है दोनों साइड जो होती है वो उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो बीच में बनती है इसको बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि इसको AO बोलते हैं, इसको MO बोलते हैं। क्लियर है। तो ये बीच में जो होती है इसको मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये जो बगल में होती है इसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जब मिलती हैं, जब कंडेंस होती है, जब कंबाइन होती है, तो कंबाइन होने के बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल को बनाती हैं। यानी कि ये प्लस ये दोनों मिल करके ही इन दोनों का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि 2 ऑर्बिटल मिल रही हैं तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पर भी बनाती हैं। जितनी ऑर्बिटल मिलेंगी उतनी ऑर्बिटल को यहाँ पर बीच में बनाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग भरेंगे तो पहले इसमें 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को आप लोग भर लेंगे। ये तो हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल की बात, जिसको हम लोग 1s यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1s 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1s में ही हम लोग यहाँ पर भर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब ये दोनों जब आपस में मिली होंगी तो क्या बनाई होंगी, 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल इस तरीके से बनाई होंगी। सबको आप लोग इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद अब फिर से हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है। उन्हीं तीनों इलेक्ट्रॉन को आपको किस में भरना है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में भरना है। तो जैसी बात है, पहले एक यहाँ पर भरेंगे, एक। वैसे जब भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल को भरते हैं तो पहले इसको नीचे वाले को पूरा भर लेते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते समय एनर्जी बढ़ती जाती है। ऊपर जैसे जैसे आप लोग जाएंगे तो ऊपर जाने का मतलब होता है एनर्जी बढ़ती जाती है। तो एनर्जी ऊपर ज़्यादा है तो सबसे पहले इसको पूरा भर लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, ऐसा नहीं करेंगे। पहले इसमें पूरा भर लेंगे, नीचे वाले को पूरा भर लेंगे, तब ऊपर जाएंगे। तो नीचे जब पूरा भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। अब कितना सिर्फ बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, इसमें से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिली थी तो 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल को बनाई थी, और एक को ऊपर लिखेंगे, एक को नीचे। तो जो नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए बॉन्डिंग जो भी होगी उसके ऊपर स्टार वगैरह कुछ नहीं लगा होगा, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उसको उसके ऊपर स्टार लगा होता है। जो एंटी वाली होती है उसके ऊपर स्टार लगा होता है, और जो सिर्फ वैसी होती है, मतलब एंटी नहीं होती है, उसको बोलते हैं, उसके ऊपर कोई स्टार नहीं लगा होता है। क्लियर है। या फिर जो नीचे होती है वो सब की सब बॉन्डिंग होती है, और जितनी भी ऊपर होती है वो सब की सब एंटी बॉन्डिंग होती हैं। क्लियर है। नीचे वाली बॉन्डिंग, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग होती है। तो ये आपका हो गया मॉलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें,
इसमें करना ही क्या था, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए हम लोग, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर दिए, फिर ये दोनों मिले तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई और दोनों को ऐसे ही जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 3 इसमें भरना है तो 2 यहाँ पर भर दिए, यहाँ पर भर दिए, हो गया काम फिट। और वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे सिग्मा 1s2 तो सिग्मा 1s2 लिख दिए, और सिग्मा स्टार 1s1 तो सिग्मा स्टार 1s1 ऊपर लिख दिए, क्योंकि ऊपर एंटी बॉन्डिंग नीचे बॉन्डिंग होती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया गया है। तो अब आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा स्टेप एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, और तीसरे स्टेप में हम लोग करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे। तीसरे स्टेप में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA। NB माइनस NA का मतलब क्या होता है, तो NB माइनस NA का मतलब होता है बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नीचे वाले होते हैं, या जिसमें स्टार नहीं लगा होता वो होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, स्टार वाले जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लिख देंगे। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो नीचे 2 ही रहेगा, तो 1/2। क्लियर है, 1/2 आ जाएगा। इसको आप चाहें तो यहाँ से ही भी देख करके डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जिसमें स्टार नहीं लगा है वो समझिए बॉन्डिंग है, यानी कि 2, तो 2 यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगा, और जिसमें स्टार लगा हुआ है वो समझिए क्या है एंटी बॉन्डिंग, तो 2 माइनस 1/2 होता है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के बाद जैसे ही आपको पता चले कि यहाँ पर 1/2 आ रहा है या कोई भी नंबर आ रहा है 0 को छोड़कर, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गया तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दैट मीन्स ये जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर 0 आ जाता है यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो 0 को छोड़कर हाफ आ जाए, फुल आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए, 1/2 आ जाए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, तो समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ भी आने के बाद वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो उसी बात को आपको लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स He2+ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। इसका मतलब He2+ मॉलिक्यूल दुनिया में होता है, एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। देखिए 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। चौथा और लास्ट स्टेप आप लोग कैसे करेंगे, तो लास्ट स्टेप में आपको वही लिखना है जो आपसे पूछा गया था कि डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। कैसे हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखते ही आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक। अगर आपसे सीधे पूछ लेता है तो आप लोग सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि उसमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, एक या एक से अधिक कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब तुरंत लिख दीजिएगा कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो समझ जाइएगा कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर यहाँ पर भी 2 होता तो इसका मतलब है कि ये भी पूरी तरह से भरा हुआ है, ये भी पूरी तरह से सेल भरी हुई है, इसका मतलब ये होता कि वो डायामैग्नेटिक है। तो आप यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक रहने वाला है या डायामैग्नेटिक रहने वाला है। क्लियर है। या फिर आप ये जो डायग्राम है इसको भी देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे आप सिंगल आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक ये है कि इसका मतलब ये है कि ये अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे अभी हम आपको He2+ के लिए बताए हैं, सेम वैसे ही आप लोग सभी कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, O2 दे दिया जाए, O2+ दे दिया जाए, O2- दे दिया जाए, कुछ भी आपको उठा करके दे दिया जाए, आपको यही चारों स्टेप फॉलो करने हैं और सभी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, सभी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। एक और देख लेते हैं O2 को लेकर के। तो ऑक्सीजन को अगर ले O2 को, तो आप जानते हैं एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। एक ऑक्सीजन का 8 होता है। अब O2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 का हमको यहाँ पर करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब 16 का करना है तो देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p2z, और इसके बाद आता है पाई 2p2 x इक्वल टू, बीच में लगता है याद रखिएगा, इक्वल टू पाई 2p2y। फिर कामा लगा के पाई स्टार 2p1x इक्वल टू पाई स्टार 2p1y। ऐसा क्यों है हम आपको बता देते हैं।
तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, कोई भी मॉलिक्यूल आपको मिल जाए, सबसे पहला स्टेप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब इतनी ढेर सारी चीज़ें, ये सब स्टार पे स्टार ये सब कहाँ से आया है, तो ये सब पहले वाले पार्ट से आया है। पार्ट नंबर 10 जो बना हुआ है, प्लीज़ जाकर के उसको पहले देखिए। उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये सब क्या है, कहाँ से आता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी गई हैं। क्लियर है, तो पहले जाकर के उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, 16 को हमको इसमें 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था। तो कैसे करेंगे, 2 4 6 8 10 12 और 14। इसके बाद कितना बचा है, 2 और बचा है। 14 के बाद 16 के लिए 2 और बचा है। तो 2 को यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल का मतलब है कि दोनों को इक्वल इक्वल बांटेंगे। जब इक्वल इक्वल बांटेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे, तो आपका एक सिंगल सिंगल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी आ जाए, अगर मान लीजिए बाई चांस एक ही इलेक्ट्रॉन आता, यहाँ पर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन बचता तब क्या करते, तो सिर्फ इसमें भर करके छोड़ देंगे। आधा आधा मत कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं होता है, पूरा ही रहेगा। तो सिर्फ एक में भर के छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ करने से पहले इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आपको अभी काम देगा। इन्हीं सब चीज़ों में भी हम लोग ऊपर भरेंगे। किस में भरना है, सबसे पहले सिग्मा 1s2 में भरना है, फिर सिग्मा स्टार में भरना है, फिर सिग्मा 2s2 में भरना है, फिर सिग्मा स्टार 2s2 में भरना है, फिर 2p2z में भरेंगे, 2pz में 2 भरेंगे, फिर पाई 2px में 2 भरेंगे, फिर इक्वल टू पाई 2py में 2 भरेंगे, फिर पाई स्टार 2px में 1 भरेंगे, फिर पाई स्टार 2py में 1 भरेंगे। इन्हीं सभी में भी भरना है। कैसे भरना है, भर करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे। एक और ज़रूरी बात कि कभी भी आप लोग जब एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ चलिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ नहीं करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से एनर्जी आप देखेंगे बढ़ती जाती है। इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, ऊपर की तरफ ही बढ़ता चला जाता है एनर्जी लेवल। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग भरते हुए जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले कम एनर्जी लेवल में भरना है, इसके बाद जाकर के ज़्यादा एनर्जी लेवल में भरना है, जैसा कि भी हम आपको शुरुआत में बताए हुए थे। तो इसलिए हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सिग्मा 1s2 आता है, या फिर इतना तो आप लोग पहले ही समझ चुके हैं कि 1s2 मिलेगा, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 को बनाएगा। तो देखिए इसमें कितना था 1s2 में, 1s2 में आप जानते हैं कि सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन था, सिग्मा स्टार 1s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर भी 1s2, यहाँ पर भी 1s2। अच्छा, आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी 1s2, यहाँ पर भी 1s2, क्योंकि 2 बार है। तो क्योंकि 2 बार तो हमारे पास ऑक्सीजन भी है, ये पहले वाले ऑक्सीजन का है, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन का है, तभी तो मिलकर के दोनों वो मिलकर के O2 बनाए हुए हैं। इसीलिए दोनों तरफ सेम सेम चीज़ लिखी जाती है। पहले वाले ऑक्सीजन का 1s2, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन का 1s2 है। क्लियर है। अब ये दोनों मिलेंगे तो एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए, तो जैसी बात है कि 2 इसमें भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे, तो 2 इसमें भी भरेंगे, 2 इसमें भी भरेंगे। इसमें तो कुछ नहीं करना है, ऐसे पूरा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद सेकंड पे अगर आएंगे तो अब आता है आपका सिग्मा 2s2। 1s2 के बाद क्या आता है 2s2। तो 2s2 में भी आप जानते हैं कि 2s2 इधर, 2s2 इधर। अब आप बोलेंगे 2 बार क्यों, तो ये पहले वाले ऑक्सीजन का, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन का, 2s2। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल है तो ऊपर नीचे भी वैसे ही बनाएगा, क्योंकि 2 ही मिल रहा है तो 2 ही ऊपर नीचे बनाएगा। जब 2 ही ऊपर नीचे बनाएगा तो दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें भर देंगे, 2 इसमें भर देंगे, लेकिन पहले इसमें भरेंगे फिर इसमें भरेंगे। क्लियर है। नीचे से ऊपर की तरफ भरते हुए बढ़ेंगे। क्लियर है। ये सिग्मा 1s2, ये सिग्मा स्टार 1s, सॉरी ये सिग्मा 2s2, ये सिग्मा स्टार 2s2। क्लियर है। अब आते हैं सबसे लास्ट स्टेप पे, जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझना है। इसमें करना क्या है, अब आता है 1s2 2s2 के बाद आता है 2p वाला, 2p वाला आता है। तो ये पहले वाले वो का, ये दूसरे वाले वो का। तो 2p में जब हम लोग भरेंगे तो आप जानते हैं p में 3 ऑर्बिटल होती है, p में 3 ऑर्बिटल होती है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 2p में ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हम आपको करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं एक ऑक्सीजन का करते हैं, तो एक ऑक्सीजन का होता है 8। तो इसका अगर करेंगे तो 1s2 2s2, जो कि दोनों हम लोग नीचे भर चुके हैं। इसके बाद आता है 2p2, यही तो होगा, 2 2 4, सॉरी 2p4। कितना होगा 2p4 हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 1s2 2s2 2p4 होता है, तब जाकर के 8 होगा। क्लियर है। एक ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 होता है, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन के लिए, फिर दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो 4 इसमें भर देंगे, 4 इसमें भर देंगे। यहाँ पर भी आप चाहें तो 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 2p4। अब ये जब 2p मिलेगा तो मिल करके कैसा बनाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग 2p लिख देते हैं। लेकिन अब 2p में ये जानते हैं कि 2p में क्या होता है, ये 2px 2py और 2pz, इसको बोलते हैं हम लोग 2px, इसको हम लोग बोलते हैं 2py, इसको हम लोग बोलते हैं 2pz ऑर्बिटल। ये जो तीनों ऑर्बिटल होती है, तीनों का नाम अलग अलग होता है। पहले का नाम x होता है, दूसरे का नाम y, तीसरे का नाम z, यानी 2px py और pz। इसमें px py और pz है। तो अब ये सब जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिए। 2px में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
2p वाई में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2p जेड में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई। यहाँ पर भी 2p एक्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p वाई में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2p जेड में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो 2p एक्स है इसके वाले 2p एक्स के बराबर है, क्योंकि इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसीलिए लिखा जाता है 2p एक्स इक्वल टू 2p वाई, और इसके सामने लगा करके लिखा जाता है पाई 2p एक्स इक्वल टू पाई 2p वाई। और इसके पहले कौन पड़ता है, तो 2p जेड। यहाँ पर 2p जेड को सबसे नीचे लिखते हैं, क्योंकि 2p जेड की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है इसमें, तो 2p जेड को सबसे नीचे लिख लेते हैं। तो सिग्मा 2p2 जेड, सिग्मा 2p2 जेड यहाँ पर लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग भरते हुए आगे ऊपर की तरफ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया है। अभी आप सोचेंगे यहाँ पर तो है ही नहीं, तो कहाँ से आया, अभी हम आपको दिखाते हैं कहाँ से आया है, ध्यान से पहले देखते रहिए। तो सबसे पहले 2p जेड को लिख लेंगे, 2p जेड को। फिर आप देख रहे हैं कि 2p एक्स इक्वल टू 2p वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2p एक्स है वो इस वाले 2p एक्स के बराबर है। यहाँ वाला 2p एक्स यहाँ वाले 2p एक्स के बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। लेकिन जब ये आपस में पूरी तरह से मिल जाती हैं, पूरा कंबाइन हो जाती हैं, तो ये पूरी तरह से अलग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये अगल बगल वाली एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये नई ऑर्बिटल्स बनती हैं। जब नई ऑर्बिटल्स बनती हैं तो सब मिक्स होकर के अलग अलग एनर्जी की बन जाती हैं। कैसे, तो 2p एक्स और 2p वाई आपस में इक्वल हो जाते हैं। 2p एक्स और 2p वाई आपस में मिक्स होकर के इक्वल हो जाते हैं, तो 2p एक्स पाई 2p एक्स इक्वल टू पाई 2p वाई हो जाता है। सेम वही, यही जितना नीचे रहेगा समझिए उतना ही ऊपर भी हमको ड्रॉ करना है। देखिए 3 3 6 टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिली थी, तो 6 यहाँ पर भी बनेंगे ऊपर नीचे मिला करके। 3 नीचे बनेगी, 3 ऊपर बनेगी। नीचे वाले को हम लोग बॉन्डिंग बोलेंगे, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, सबसे नीचे 2p जेड बना है, तो सबसे ऊपर 2p सिग्मा स्टार 2p जेड बनेगा। यहाँ पर बना है पाई 2p एक्स इक्वल टू पाई 2p वाई, तो यहाँ पर बनेगा पाई स्टार 2p एक्स इक्वल टू पाई स्टार 2p वाई। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ हमारे पास टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हमको इस तरीके से भरते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो 2 पहले यहाँ भर देंगे, अब कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। 2 यहाँ भर देंगे, अब कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। 2 यहाँ भर देंगे, अब कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 2 यहाँ पर भरना है, तो 2 यहाँ पर भरना है, तो ये वाला लेवल आ गया। अब इसमें आप देखते हैं कि 2 ऑर्बिटल हैं और दोनों इक्वल एनर्जी के, तो एक इसमें भर देंगे, एक इसमें भर देंगे। तो इस तरीके से इसकी फीलिंग होती है, इस तरीके से इसको भरा जाता है। और भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल कर देते, और भी इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पर पहुँच जाते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भरते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। ये जो चीज़ें हम सब सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बताए हैं। आपको करना क्या है, सीधे जब भी यहाँ पर आ जाए तो इसको बिल्कुल रट लीजिए कि ऐसे ही बनता है। सबसे नीचे 2p जेड, फिर 2p एक्स इक्वल टू 2p वाई, फिर 2p एक्स इक्वल टू 2p वाई, फिर 2p जेड। बस ऊपर वाले में सब में स्टार रहेगा, नीचे वाले में स्टार नहीं रहेगा। अगल बगल में सिंपल वाला वैसे लिख दिया जाएगा। अगर इसको आप लोग नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आप लोग भरते हुए इलेक्ट्रॉन को चले जाएंगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप आपका एनर्जी लेवल ड्रॉ हो चुका है। सॉरी, एनर्जी लेवल वाला आपका दूसरा स्टेप था। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हम लोग देख करके कैलकुलेट कर लेंगे कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितना एंटी बॉन्डिंग है। अब आपको दोनों तरह से कैलकुलेट करके बताते हैं। एक तो आप चाहें तो इस डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो नीचे वाला आप जानते हैं कि बॉन्डिंग होता है, तो बॉन्डिंग को अगर हमको कैलकुलेट करना है, 2 यहाँ 2, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 4, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग को कैलकुलेट करना है तो ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर 2, फिर 2 4 और यहाँ पर देखेंगे 2 6, तो कितना हो जाएगा, 10 - 6 हो जाएगा। या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले वाले स्टेप से ही। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें स्टार नहीं लगा पहले उसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना हो गया, बॉन्डिंग वाला कितना हो गया, 10। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद स्टार वाला काउंट करेंगे, 2 2 4 और यहाँ पे 4 1 5 1 6, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से हम आपको कैलकुलेट करके बता दिए हैं। आप समझ चुके हैं कि बॉन्डिंग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और एंटी बॉन्डिंग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 10 - 6/2, तो 10 - 6 4 हो जाएगा, 4/2 काट देंगे आप तो 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया, हम बोले थे इस 1 2 3 4 5 कितना भी आता है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं, उससे आप कोई मतलब नहीं होता है। उससे सिर्फ ये पता लगाया जा सकता है कि 2 आ गया, इसका मतलब ये कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अभी पिछले वाले में क्या था, हाफ आया था, तो उससे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बस इतना पता लगेगा। दूसरी बात ये पता लगेगा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए दैट मीन्स O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, मतलब O2 मॉलिक्यूल दुनिया में होता है, पहली बात। अब लास्ट स्टेप में हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट स्टेप में हम लोग बोल देते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो अभी आप देखें हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, डायग्राम में भी आप लोग देखें सबसे ऊपर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे थे यहाँ
ये देखिए ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप लोग लिख देंगे इट इज़ पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। अब सेम इस तरीके से O2 प्लस का आप लोग कर सकते हैं। तो O2 प्लस का कितना हो जाएगा, आप जानते हैं O2 का होता है 16 और 16 में से प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तभी तो प्लस आया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन का आपका करना है। O2 माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है इसलिए माइनस आया हुआ है। तो 16 होता ही है। O2 का कितना होता है 16, 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है कितना हो जाएगा 17। अब O2 का होता है 16, 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 16 17 18। तो 18 का आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 18 का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कर लेंगे। सबका आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल आपको मिल जाए आराम से आप लोग कर सकते हैं। अभी हम जैसे O2 का बताएं सेम उसी तरीके से आप लोग कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाए सभी का आप लोग आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही सेम टू सेम किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हेट्रोन्यूक्लियर हो तब क्या करेंगे, यानी कि हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब है कि पहला जो एलिमेंट हो दूसरा हो, दूसरा एलिमेंट कोई और हो, यानी कि CO है ना। अब तक O2 होता था तो O2 का मतलब है दोनों ऑक्सीजन ही है, जबकि यहाँ पर एक कार्बन हो गया एक ऑक्सीजन हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और अभी आप देखें CO और NO का पूछा हुआ भी था, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही चारों स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आप कैसे सोचेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वही बात। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आप जानते हैं 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 8 और 6 मिलाकर के कितना हो जाएगा 14। तो टोटल 14 का आपको यहाँ पर कर देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ड्रा करना है। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। और चौथे नंबर पर आपको क्या करना है, इट इज़ डायमैग्नेटिक। क्यों, देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहीं से यहाँ पर देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 कितना हो जा रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं 10। फिर एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार वाले काउंट करेंगे तो 2 2 4 सिर्फ 4 ही हो रहे हैं, तो 10 - 4 और 4/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 10 - 4/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। क्लियर है, 6/2 3 आ जाएगा। इट इज़ डायमैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा है, सबके सब डबल हैं। डबल का मतलब सबके सब पेयर्ड हैं, सबके सब पेयर्ड है। इसका मतलब ये होगा कि ये डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आप लोग NO मॉलिक्यूल के लिए भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें भी नाइट्रोजन का कितना होता है आप जानते हैं 7 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। अब 15 का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। करने के बाद यहाँ से देखते ही आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। दूसरे नंबर पर आप लोग एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, स्टार वाले काउंट करते हैं 2 2 4 2 4 1 5 1। इसमें नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें 0 है। देखिए हम बोले थे कि अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा सिर्फ 5 वाले में भर के छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं भरेंगे तो 5 हो जाता है। 10 - 5/2 तो 5/2 इसका मतलब है एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। और लास्ट में लिख देंगे पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है, पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसकी वजह से इसको हम लोग बोल देंगे पैरामैग्नेटिक। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आपको कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाएगा, चाहे वो हेट्रो हो चाहे वो होमो हो, आप लोग दोनों को आराम से कर ले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ आपके जितने भी दोस्त हैं सभी लोगों को बताइए कि यहाँ पर फ्री में आपको अच्छी से अच्छी स्टडी करवाई जा रही है। प्लीज़ आइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखिए। आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं तो आप लोग बिल्कुल देख